हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा का ऑफिशियल टाइम टेबल अभी कुछ पता नहीं है कि सही आया है या नहीं। देखिए, ऑफिशियल अभी नहीं आया है। ऑफिशियल जैसे ही आता है तो किसी न किसी वेबसाइट पर होता है। अभी किसी भी वेबसाइट पर आप टाइम टेबल देखिए, किसी पर नहीं है। और जो टाइम टेबल अभी आप लोग देख रहे हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसको मुझे नहीं लगता वो सही है। यदि सही होता है तो ऑफिशियल ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल जल्द से जल्द आने वाला है, और क्योंकि आपकी परीक्षा जल्दी शुरू होने वाली है। अब देखिए, रही बात है आपके सिलेबस की, तो जो मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है, तो जो आपका सिलेबस था जो था जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का। अब देखिए, हो सकता है कई जगह आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो पाया हो, तो हो सकता है कि आपका ऑफिशियल जो नोटिस आए उसमें आपको क्या करा जाए, जो आपका त्रैमासिक का सिलेबस है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जुलाई और अगस्त का केवल आपका पूछा जाए, ठीक है। इसीलिए मैं अभी फिजिक्स का वीडियो रोक के रखा हूँ, क्योंकि आपका हो सकता है जितना मैंने प्रोवाइड करा दिया उतना ही आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाए। मैंने 6 तक बता दिया है आपको, ठीक है। और मैंने 5 तक बता दिया है, ठीक है। 5 अध्याय तक मैंने फिजिक्स 12th का बता दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आप देख लेना, उसको नहीं देखा है तो। क्योंकि मैं अभी इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ कि हो सकता है आपका सिलेबस में कुछ कमी कर दी जाए और वो मैं प्रोवाइड करा दूँ, तो इसलिए मैं आप इतना भी कंप्लीट कीजिए। इसलिए मैंने बायोलॉजी का शुरू कर दिया है शुरू से, और जैसे ही यदि ऑफिशियल कुछ आता है तो मैं उसका आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे ऑफिशियल में बात आता है कि आपका सितंबर तक का आना है, तो मैं सितंबर तक के हिसाब से ही बता दूंगा आपको इंपॉर्टेंट, और यदि आपका जुलाई और अगस्त का आना है तो वो उसके हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी के 12th के हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सभी अध्यायों के अलग अलग कर दिए हैं। 2 अंकीय पहले हैं, और उसके बाद 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय सभी प्रश्न, ठीक है। 2 अंक में पहले देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न में अध्याय 1 देख लीजिए। अध्याय 1 के सभी प्रश्न है, जनन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। देखिए, आपके डेफिनेटली प्रश्न पूछ जाएंगे ये, ठीक है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जनन की अच्छी विधि कौन सी है, और जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए, आपको बायोलॉजी में भी मैं आपको बता दूं 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है सितंबर तक के सिलेबस में। लेकिन आपको पता है कि हो सकता है अगस्त तक का सिलेबस आए, तो अगस्त तक के सिलेबस में 6 अध्याय तक आपको पूछे जाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आपका सिलेबस में 7 अध्याय भी आ रहा है, यदि ऑफिशियल नोटिस में आता है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी आप 6 तक तो कंप्लीट कीजिए, उतना तो आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो अध्याय 1 हो गया 2 अंक के प्रश्न के हिसाब से। अब देखते हैं अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 से 2 अंक के प्रश्न जो बन सकते हैं। परपरागण क्या है, इसके 2 लाभ बताइए। द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व। भ्रूणपोष किसे कहते हैं। अनिषेक जनन क्या है, और बहुभ्रूणता क्या है, ठीक है। अब देखिए, अध्याय 3 से 2 अंक के प्रश्न बन सकते हैं। युग्मनज की परिभाषा, युग्मक जनन क्या होता है, रजोधर्म क्या है, अपरा किसे कहते हैं। उसके बाद एम्नियोसेंटेसिस क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या है, बेसेक्टोमी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी की है, मतलब किसे कहते हैं। तो अध्याय 4 से ये हम 2 अंक के देख रहे हैं। अभी हम 3, 4, 5 अंक के भी देखेंगे, ठीक है। अध्याय 5 से आप देख सकते हैं अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, बहुप्रभाविता क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सहलग्नता या लिंकेज किसे कहते हैं, ठीक है। अध्याय 5 से 2 अंक के। तो इस प्रकार से 2 अंक के क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने पहले 2 अंक के देख लिया। अब हम 3, 4 और 5 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अध्याय 1 से देख सकते हैं पहले। अध्याय 1 से देखिए, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर स्पष्ट करें। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, जूस्पोर व युग्मनज में अंतर, युग्मक में अंतर, और एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक और अलैंगिक जनन, इन 2 प्रश्नों को आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये प्रश्न वही जो है कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 के जो 3, 4, 5 अंक की जो प्रश्न है, देखिए इसमें मैंने मिक्स कर दिया 3, 4 और 5, किसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। सेब को आवासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, असंक्रिय जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ संपन्न होता है, और ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी प्रश्न। और स्वपरागण परपरागण जरूर कर लेना, ठीक है। एक बीजपत्र, 2 बीजपत्र में अंतर कर लेना, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर, ये सभी प्रश्न है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अध्याय 3 भी देख सकते हैं, शुक्रजनक नलिका का सचित्र वर्णन। इसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि इतने जो प्रश्न हैं ये बहुत ही डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो अध्याय 3 से आप देख सकते हैं। अध्याय 4 से देखिए, यौन संचरित रोग, इस पर टिप्पणी जरूर आती है। कोई 2 यौन संचरित, कोई 4 यौन संचरित जो रोग होते हैं उनको आपको करना है, उनसे बचाव कैसे होता है, ये किस प्रकार से होते हैं, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है वो आपको कंप्लीट करना है, आपकी बुक वगैरह में आपको मिल जाएगा गाइड में, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अब अध्याय 5 बचा है, जिसमें से 3, 4 और 5
5 अंक में से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनाव के क्या लाभ थे, तो ये वाला प्रश्न है। और एक संकर क्रॉस बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाता है, इसको प्रभाविता का नियम आपको व्याख्या करनी होती है उसके, और संयुग्मकी और विषम युग्मजी के आपको इनमें डिफरेंस बताना होता है, अंतर। इस प्रकार से देख सकते हैं अध्याय 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अध्याय 6 और रह गया है, उसको भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से सभी आपकी हेल्प इस चैनल पे आपको कराई जाती है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। देखिए मॉडल पेपर भी मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप देखेंगे कि कैसे आपको पेपर का जो पैटर्न होता है वो पता लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।